बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइन। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के गहरे करीबी और तारीखी ताल्लुकात मजबूत पार्टनरशिप में बदल चुके हैं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी बहरिया के कमांडर वाइस एडमिरल फहद बिन अब्दुल्ला अल गफारी ने GHQ में मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और फौजी व मेरी टाइम तावन पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जमान पाक फौज के मुताबिक मुलाकात में अफगानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम पर इसके असरात पर भी बातचीत की गई। बरतानिया के खसूसी एलची साइमन गाज ने अमीरात इस्लामी अफगानिस्तान के नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से अहम मुलाकात में इंसानी बहरान से निपटने के लिए माली इमदाद की पेशकश की। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया के खसूसी एलची साइमन गाज की सरबराही में एक वफ्द ने तालिबान के नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से मुलाकात की। इस मौका पर नायब वज़ीर आज़म अब्दुल इस्लाम हनफी और वज़ीर ख़ारजा अमीरुल्लाह मुत्की भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान बरतानवी एलची ने अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से निपटने के लिए माली इमदाद की तकसीम और तरसील से मुतल्लिक तबादला ख्याल किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि प्रोपगेंडा भारतीय फौज की बौखलाहट को जाहिर करता है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें खित्ते की तेजी से बदलती हुई सूरत हाल पर तफसीली बातचीत की गई। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में इलाकाई सिक्योरिटी, बॉर्डर मैनेजमेंट और दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। शुरा ने पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम करने की साजिशें नाकाम बनाने का अज़म किया और कहा कि कुर्बानियों से हासिल अमन व इस्तेहकाम को तबाह करने की साजिश नाकाम बना देंगे। उर्दन की शाही अदालत ने फरमारवा शाह अब्दुल्ला सानी के बैरून मुल्क जायदादों के हवाले से चलने वाली तमाम खबरों की तरदीद कर दी। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक शाही अदालत की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि शाह अब्दुल्ला के हवाले से चलने वाली खबरें दुरुस्त नहीं हैं। हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया। बयान में मजीद कहा गया है कि जायदादों के एड्रेस के हवाले से मालूमात अफशा करना शाह अब्दुल्ला और उनकी फैमिली के लिए खतरे का बायस बन सकता है। शाही अदालत की जानिब से जारी बयान में यह भी कहा गया है कि शाह अब्दुल्ला सानी ने जायदादों की रकम और दीगर अखराजात ज़ाती तौर पर अदा किए हैं। शाह सलमान का ओमान के फरमारवा से राब्ता, समंदरी तूफान से अमवात पर अजहार अफसोस। खादम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने सल्तनत ओमान के फरमारवा सुल्तान हैशम बिन तारक से टेलीफोन पर राब्ता कायम करके समंदरी तूफान शाहीन से होने वाली जानी व माली नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। सरकारी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक शाह सलमान ने तूफान के दौरान अमवात पर सुल्तान हैशम से मरने वालों के अजाज और अमानी भाइयों से दिली रंजो मलाल का इजहार किया। भारत में किसानों की हलाकत के मामले पर हालात मजीद कशीदा हो गए। अपोजिशन रहनुमा प्रियंका गांधी ने कहा है कि मोदी जवाब दें कि इन्हें किसी FIR या हुक्म के बगैर हिरासत में क्यों रखा गया, लेकिन किसानों को मारने वालों को नहीं पकड़ा गया। फसादात में अब तक 9 अफराद हलाक हो चुके हैं। भारतीय सूबे उत्तर प्रदेश में हालात कशीदा हैं। लोग मुसलसल BJP हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कीनिया की वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता किया, जिसमें इक़्तिसादी ताउन, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने माह अक्टूबर के लिए सिक्योरिटी कौंसिल की सदारत का मनसब संभालने पर कीनिया की वज़ीर ख़ारजा को मुबारकबाद दी। दोनों वज़ीर ख़ारजा के माबैन अफ़गानिस्तान की उभरती हुई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पाकिस्तान कीनिया के साथ 2 तरफ़ा ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का फ्रांस के साथ कशीदगी कम करने के लिए पेरिस के दौरे का ऐलान। अमेरिका और फ्रांस के दरमियान हालिया दिनों में होने वाली कशीदगी में कमी की कोशिशों के सिलसिले में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन रवां हफ्ते में पेरिस का खसूसी दौरा करेंगे। अमरीकी नशरियाती अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ये दौरा ऐसे वक्त में किया जा रहा है जब ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया और अमरीका के दरमियान से अफ्रीकी सिक्योरिटी शराकतदारी बढ़ने पर फ्रांस और अमरीका के दरमियान तनाव में इजाफा हुआ। मुबस्सरीन का ख्याल है कि एंथनी ब्लिंकन, जिनके फ्रांस के साथ मजबूत ज़ाती ताल्लुकात भी हैं, अपने इस दौरे में अमेरिका और फ्रांस के ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश करेंगे।
भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। भारत में मंगल को पेट्रोल 25 पैसे और डीजल 30 पैसे फी लीटर महंगा हो गया, जिससे भारत में पेट्रोल 111 रुपए और डीजल 100 रुपए फी लीटर से तजावज कर गया। भारतीय ज़राए के मुताबिक मुसलसल 4 दिन के इजाफे के बाद पीर को इन दोनों मसनूआत की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई थी, लेकिन मंगल को फिर इजाफा किया गया, जिससे इनकी कीमतें अब तक की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुकी हैं। यमन में फौजी हेडक्वार्टर पर मिसाइल हमले, 3 बच्चे जाँ बहक, 33 अफराद जख्मी। यमन के शहर मारब में हौसी बागियों ने फौजी हेडक्वार्टर पर मिसाइल दागे, जिसके नतीजे में 3 बच्चे जाँ बहक और 33 अफराद जख्मी हो गए। आलमी सतह पर तस्लीम शुदा यमन की सरकारी खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक वस्ती शहर मारब में हौसी बागियों ने फौजी इलाकों पर मिसाइल हमले किए। 2 मिसाइल फौजी रहायशी इलाके में गिरे, जबकि एक मिसाइल इत्तेहादी अफवाज के हेडक्वार्टर में दफ्तर के नहायत करीब गिरा। इन मिसाइल हमलों में 3 बच्चे जाँ बहक हुए, जिनकी उम्रें 2 से 4 साल के दरमियान थी। फेसबुक बंद, मार्क जकरबर्ग ने चंद घंटों में 10 खरब का नुकसान किया। दुनिया की अमीर तरीन शख्सियात में से एक फेसबुक के बानी को चंद ही घंटों में खरबों का नुकसान हो गया। सोशल मीडिया वेबसाइट फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप बंद होने के बायस कंपनी के मालिक मार्क जकरबर्ग को चंद घंटों में ही $6.5 अरब का नुकसान हो गया। अरबपति अफराद की दौलत का तखमीना जारी करने वाले फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक इसके बाद मार्क को अमीर तरीन शख्सियात की फहरिस्त में तनज़ली का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत का चेयरमैन नैब को तोसी देने का फैसला। हुकूमत ने चेयरमैन नैब जावेद इकबाल को मुद्दत मुलाजमत में तोसी देने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम के लिए हतमी सिफारिशात तैयार कर ली गई हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान को मुसवदे पर ब्रीफिंग कबीना इजलास में दी गई। इतलात के मुताबिक चेयरमैन नैब को तोसी देने का फैसला वज़ीर आज़म इमरान खान ने ब्रीफिंग के बाद किया, जबकि मंजूरी के लिए मुसवदे की समरी सदर मुमलिकत को भिजवाई जाएगी। अफगान तालिबान ने चमन से मुंसलिक सरहद को हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया। सरहद बंद होने की वजह से जहां दोनों अतराफ गाड़ियों की लंबी कतारें बन गई हैं, वहीं पैदल सरहद पार करने वालों की आमदोरफ्त भी मुअत्तल हो गई। सरहद की बंदिश के बायस अफगान ट्रांजिट ट्रेड और फलों और सब्जियों की तरसील भी रुक गई है। कस्टम हुकाम की जानिब से भी पाकिस्तान अफगान सरहद बाब दोस्ती को तजारती सरगर्मी और पैदल आमदोरफ्त के लिए बंद किए जाने की तस्दीक की गई है। कस्टम हुकाम का कहना है कि अफगान हुकाम से राब्ते में है, मसाइल से आगाही ली जा रही है। दूसरी जानिब अफगान हुकाम का कहना है कि गवर्नर कंधार की हदायत पर चमन स्पिन बोल्दिग सरहद को बंद किया गया है। तालिबान ने मौलवी अब्दुल कब्बीर को अफगानिस्तान का नायब वज़ीर आज़म नामजद कर दिया। तालिबान की जानिब से मुल्क के सूबों में भी तकर्रियां की गई हैं। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान की हुकूमत के नायब तर्जमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद के हवाले से बताया गया है कि तालिबान के अमीर मुल्ला हैबतुल्ला अखवंदज़ादा की मंजूरी के बाद काबीना अरकान की तादाद में इजाफा कर दिया गया। तालिबान तर्जमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद के मुताबिक वज़रा के साथ साथ सूबों में भी मुख्तलिफ शोबों में तैनातियाँ की गई हैं। इस जीवन में ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने बताया है कि मौलवी अब्दुल कब्बीर को अफगानिस्तान का नायब वज़ीर आज़म बराए सियासी अमूर मुकर्रर किया गया है। ऑस्ट्रेलिया का जनूबी मशरकी हिस्सा कोरोना से बड़े पैमाने पर मुतासर हो रहा है। मुतअद्दिद इक़दामात के बावजूद कोरोना मरीजों की तादाद एक बार फिर आसमान को छू रही है। मेलबोर्न में दोबारा पाबंदियां नाफिज कर दी गई हैं। कोरोना के आगाज के 1.5 साल बाद ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबोर्न ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। ऑस्ट्रेलिया के ब्रॉडकास्टर ABC की रिपोर्ट के मुताबिक बरे-आज़म जनूब मशरकी सिरे पर वाक़या रियासत विक्टोरिया का दारुल हुकूमत 446 दिनों के लिए लॉकडाउन में है। इस तरह मेलबोर्न ने साबका रिकॉर्ड होल्डर ब्यूनस आयरस को पीछे छोड़ दिया। समुद्री तूफान शाहीन से ओमान ईरान में हलाकतें 13 हो गईं। समुद्री तूफान शाहीन से तबाही का सिलसिला जारी। ओमान और ईरान में तूफान से हलाकतों की तादाद 13 हो गई। ओमान के हुकाम के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान इन्हें एक शख्स की लाश मिली है, जिसकी गाड़ी को रेला बहा कर ले गया था। उन्होंने कहा है कि तूफान के टकराने के बाद इसी तरह सैलाबी पानी में एक बच्चा डूब गया था, जबकि लैंड स्लाइडिंग के बायस 2 गैर मुल्की जाँ बहक हो गए थे। जी तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।